हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि स्टूडेंट्स आप लगातार पिछले लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता होगा कि मैं आपको सूत्र विधि से गुणनखंड करना सिखा रहा हूं। और स्टूडेंट्स मैंने आपको यह भी बताया था कि सूत्र विधि से गुणनखंड करने के लिए आपको इन 3 सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। और स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये जो पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूला के यूज से गुणनखंड कैसे करते हैं। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ये जो दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूला के यूज से गुणनखंड कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं बिना किसी देरी के और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स आपके सामने पहला सवाल है और स्टूडेंट्स हमें इस सवाल के गुणनखंड करने हैं सूत्र विधि से। स्टूडेंट्स सूत्र ये रहा आपके सामने। स्टूडेंट्स मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये भी बताया था यदि आपको गुणनखंड करने हैं तो आपका सवाल किस रूप में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए या इस रूप में होना चाहिए। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था आपका सवाल इस रूप में होना चाहिए तभी गुणनखंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेंगे कि ये सवाल इस रूप में है या नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर a स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स हम इसका a स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या है 81। 81 का वर्गमूल क्या होता है 9। एक्स स्क्वायर की जगह x और यहाँ पर कोष्टक लगा के स्क्वायर। यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ भी प्लस है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्लस लगा देंगे। यहाँ पर b स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स हम इसका b स्क्वायर बनाएंगे तो 25 का वर्गमूल 5, y स्क्वायर की जगह y और कोष्टक लगा के स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस लगा देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2ab है और 2ab हमारा कितना होना चाहिए 90xy होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम 2ab चेक कर लेंगे 2ab हमारा 90xy है या नहीं। तो स्टूडेंट 2ab चेक करेंगे 2ab 2 गुणे, अब स्टूडेंट्स a, अब a कितना है, a है हमारा 9x तो 9x लिख देंगे गुणा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर b है। अब स्टूडेंट b कितना आया है हमारा, b आया है 5y तो 5y लिख देंगे। अब गुणा कर लेंगे 2 × 18, 18 पंजे 90 xy। तो स्टूडेंट्स हमारा 2ab आया है 90xy और यहाँ पर 2ab क्या है 90xy। तो स्टूडेंट्स कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो हम यहाँ पर 90xy लिख देंगे। यानी कि स्टूडेंट्स हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सवाल है ये इस रूप में है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट्स इसका मतलब तो ये है ना, यानी कि जहाँ पर ये होगा तो हम ये कर सकते हैं क्योंकि बराबर है ना ये। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। अब स्टूडेंट्स a क्या है, a है हमारा 9x तो हम यहाँ पर 9x लिखेंगे। यहाँ पर क्या है माइनस तो माइनस लगाएंगे। b है तो b क्या है हमारा, b है 5y, इसका होल स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर भी कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है पावर 2 है तो क्या करेंगे अलग अलग लिख देंगे 2 बार 9x माइनस 5y, 9x माइनस 5y। और स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे, स्टूडेंट ये गुणनखंड ही तो है। अब स्टूडेंट्स दूसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने दूसरा सवाल है। अब स्टूडेंट्स हम इस सवाल के भी गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स सबसे पहले हम a स्क्वायर बनाते हैं। और स्टूडेंट्स a स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हम जो संख्या होती है उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर तो कोई भी संख्या नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जब स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई संख्या ही नहीं है तो हमें वर्गमूल की कोई टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर क्या है m स्क्वायर तो सिंपली हम m लिख के कोष्टक लगा के इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये a स्क्वायर बन गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, फॉर्मूला में प्लस होता है तो प्लस भी है यहाँ पर तो प्लस लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें b स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर 9 है तो 9 का वर्गमूल 3, x लगा के कोष्टक लगा के स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आता है माइनस, फॉर्मूला में माइनस होता है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस हम लगा देंगे। फिर है 2ab। अब स्टूडेंट्स हमारा 2ab कितना होना चाहिए, 2ab होना चाहिए 6mx। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं 2ab चेक करके देखते हैं। 2 गुणे a कितना है, a है हमारा m लिख देंगे गुणा b कितना है हमारा, स्टूडेंट b है हमारा 3x तो 3x भी लिख देंगे। अब हम गुणा कर लेंगे 2 तिया 6m और x, mx लिख देंगे तो 6mx आया है हमारा 2ab। और यहाँ पर 2ab क्या है 6mx तो स्टूडेंट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 6mx लिख देंगे। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स ये किसका फॉर्मूला है, स्टूडेंट्स ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। अब a क्या है, a है हमारा m तो m लगा देंगे। फिर आता है माइनस तो माइनस लगा देंगे। फिर आता है b क्या है हमारा, b है 3x तो 3x हम लिख देंगे। और क्या है उसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर भी लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स इसे हम 2 बार लिख लेंगे m माइनस 3x। स्टूडेंट्स यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं।
अब स्टूडेंट्स हम लास्ट सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने तीसरा सवाल है। अब स्टूडेंट्स हम इस सवाल को भी करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बनाते हैं, तो 4x²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस। स्टूडेंट्स ये तो बड़ी कन्फ्यूजन है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था सवाल इस फॉर्मूला से मैच होना चाहिए तभी हम गुणनखंड कर सकते हैं। यदि सवाल इससे मैच नहीं होता है तो स्टूडेंट्स फिर हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, इसलिए स्टूडेंट्स हम इस सवाल के गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सवाल बिल्कुल इससे मैच होना चाहिए तभी हम गुणनखंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में लास्ट सवाल में बताया था यदि 2ab सेट नहीं होता है तो हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 2ab है स्टूडेंट्स, हमारा 2ab कितना होना चाहिए, 24xy होना चाहिए। स्टूडेंट्स वैसे तो ये सवाल गलत है, हम इसके गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैं इस गलत सवाल में ही आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। चलो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है तो माइनस हम लगा देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 है, 9 का वर्गमूल 3 और y²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ भी माइनस है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, माइनस ही लगा देंगे। स्टूडेंट 2ab कितना होना चाहिए, स्टूडेंट 2ab होना चाहिए 24xy, यानी कि 2ab इससे सेट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स 2ab को हम चेक कर लेते हैं, तो 2 गुणे a कितना है स्टूडेंट्स, a है हमारा 4x तो 4x गुणा स्टूडेंट b कितना है हमारा, b है स्टूडेंट 3y तो 3y। अब स्टूडेंट्स हम इनकी गुणा कर लेंगे, 2 चौक 8, 8 या 24xy। स्टूडेंट्स हमारा 2ab 24xy होना चाहिए था और 2ab 24xy ही आया है, यानी कि स्टूडेंट 2ab तो सेट हो गया है हमारा। स्टूडेंट 2ab तो सेट हो रहा है। स्टूडेंट्स 2ab सेट होने के बावजूद भी हम इसके गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट क्यों नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट मैंने आपको बताया था सवाल इस रूप में होना चाहिए तभी हम गुणनखंड कर सकते हैं। स्टूडेंट a² है, a² भी बन गया, b² है, b² भी बन गया और 2ab 24xy होना चाहिए था, 2ab भी सेट हो गया है हमारा। स्टूडेंट्स अब सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स यहाँ पर a² और b² दोनों किसके हैं, प्लस के हैं। यहाँ पर a² प्लस का ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पर b² किसका है, प्लस का, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर b² आ रहा है माइनस का। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ ये सवाल इससे मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट्स हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस सवाल की मदद से मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, यदि स्टूडेंट्स 2ab सेट नहीं हो रहा है फिर तो स्टूडेंट्स हम गुणनखंड कर ही नहीं सकते, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और स्टूडेंट दूसरी बात ये है यदि 2ab सेट हो रहा है और a² और b² भी बन रहे हैं लेकिन स्टूडेंट्स चिन्ह मैच नहीं हो रहे तो स्टूडेंट फिर भी हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ सवाल फॉर्मूला से बिल्कुल मैच होना चाहिए तभी हम गुणनखंड कर सकते हैं, वरना हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि स्टूडेंट्स आपके लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ।